और अब पीएम मोदी के नामांकन से जुड़े पल पल के अपडेट और एक एक तस्वीर देखने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं काशी, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी पवन नारा। पवन, ओवर टू यू। वाराणसी पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रोड शो किया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब यहां बनारस आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और आज हम उसी गंगा किनारे मौजूद हैं और आज गंगा सप्तमी भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दिन की शुरुआत गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा स्नान के साथ करेंगे, जिसके बाद वो क्रूज पर सवार होंगे और काशी के कोतवाल कार भैरव के दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद वो आगे नामांकन के लिए बढ़ेंगे। नामांकन के लिए विशेष मुहूर्त तैयार किया गया है। सुबह 11:40 का ये पुष्य मुहूर्त है, जिसमें माना जाता है कि जो सिद्धि हासिल करनी है वो सिद्धि मिलनी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय रहे हैं बनारस से, और कल रोड शो में जिस तरह का माहौल था वो स्पष्ट बताता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी की तूती बनारस या कहें कि पूरे इस इलाके में बोलती है। लोगों की दीवानगी 7वें आसमान पर थी, और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे तो आपको बीजेपी की ताकत, एनडीए के चेहरे दिखाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पुष्कर धामी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इस तरीके से कई बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री साथ में मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की जब बात करते हैं तो उसमें एनडीए भी शामिल है, और वो ताकत आज नॉमिनेशन के वक्त में दिखाई देगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल कर रहे होंगे उस वक्त एनडीए के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद होंगे, जिनमें आरएलडी के जयंत चौधरी, चिराग पासवान, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये सब नेता हैं। संकेत साफ है, लक्ष्य 400 पार का और सहयोगी मोदी के साथ। 4 चरण का मतदान हो चुका है। वाराणसी में 7वें चरण में मतदान होना है। नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मेगा नॉमिनेशन से पहले मोदी मय वाराणसी। काशी सच के तैयार हो चुकी है, दीप जलाए जा रहे हैं। 400 पार इस बार हो ही जाएंगे। इस समय मोदी जी की पूरे देश में लहर चल रही है। काशी में गूंजा अब की बार 10 लाख पार। 400 पार वो होना ही होना है उनको, उसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार होगा उनका, ये हमारी गारंटी है। पूर्ण बहुमत से आएंगे। मोदी का नामांकन 3 फेज की 164 सीट होंगी लॉक। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जनसैलाब हम लोग के पास में है। जमानत जब्त होगा। ये महादेव की नगरी है और महादेव का आशीर्वाद है मोदी जी। लगातार बढ़ रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2014 में मां गंगा ने मोदी को काशी बुलाया और वो मां गंगा के बेटे बन गए। मोदी को मां गंगा से ऐसा आशीर्वाद मिला कि मां गंगा के नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे पावरफुल लीडर बन गए। आज वही मां गंगा के बेटे तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और नामांकन के मेगा शो से पहले ही पूरी काशी मोदी के रंग में सराबोर हो गई है। कल पीएम मोदी ने बीएचयू से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक लंबा रोड शो किया। इस दौरान नजारा ऐसा लग रहा था कि पूरा बनारस उनके स्वागत के लिए सड़क पर उतर आया हो। हर तरफ मोदी मोदी के नारों की गूंज थी।
रोड शो की तरह पीएम मोदी का नामांकन भी आज बेहद भव्य होने वाला है। एक तरह से आज पूरा वाराणसी पीएम मोदी का प्रस्तावक बनने वाला है। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद आज पीएम मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। नामांकन से पहले आज सुबह दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने जा रहे हैं। उसके बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे बाबा काल भैरव की पूजा करके उनसे चुनाव लड़ने की आज्ञा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह ठीक 11:40 पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन के मेगा शो के साथ ही पीएम अपने 400 पार के टारगेट को भी साधने की कोशिश करेंगे। हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूँगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। पीएम मोदी गंगा को मां मानते हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ उनके आराध्य हैं, तो बाबा काल भैरव में उनकी अटूट आस्था है। वाराणसी में कहा जाता है कि बाबा काल भैरव की अनुमति के बिना कोई यहाँ रह नहीं सकता। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में भी अपने नामांकन से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए थे। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं। ऐसे में उनके प्रस्तावक भी बेहद खास होंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के नामांकन के 4 प्रस्तावक होंगे। इनमें आचार्य गणेश्वर शास्त्री, सोमा घोष सरोज चूड़ामणि, माझी समाज के एक प्रस्तावक और एक महिला प्रस्तावक होंगी। मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। आज मैंने देखा बहुत शानदार रोड शो हुआ, रैली हुई। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ होंगे, फिर नॉमिनेशन भरेंगे और फिर 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल और के लिए आएगी। और वाराणसी का तो आपको मालूम है एक हमारी जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में एक बहुत विशेष स्थान है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अपने मंत्रालय की कई योजनाएं हैं उसके सिलसिले में यहाँ आने का मौका मिलता है। पीएम मोदी के नॉमिनेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी काशी भगवा रंग में पट्टी नजर आ रही है। पीएम के नॉमिनेशन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री, कई सांसद, 36 से ज्यादा वीआईपी मेहमान और बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी पीएम मोदी के नामांकन के साथ ही 3 चरणों में बची 164 सीटों पर अपनी जीत को फिक्स करने का प्लान कर रही है। बीजेपी आज वाराणसी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है। ऐतिहासिक यात्रा तय हुई है। बनारस में लोगों ने अपार प्रेम और जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनारस के लोग करते हैं और हम सब के लिए वो तो देखा आप किस तरीके से बनारस तैयार है। कल रोड शो में दिखा घाट पर दौड़ लगाने वाले कुछ बनारसी हमारे पास पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने वाले हैं। गंगा सप्तमी है, स्नान की परंपरा है। आप इसे कैसे देखते हैं? हम इसे बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री, हम लोग को इस बात का बहुत गर्व है। आज उनका नामांकन है, हम लोग जाएंगे भी वहाँ पे। आज मेरे घर के पास काल भैरव मंदिर में उनका आज दर्शन है। इस वजह से हम लोग आज सुबह बहुत पहले आ चुके हैं। अभी वो स्नान कर रहे हैं दशाश्वमेध घाट पे। इसके लिए हम लोग बहुत जोश में हैं। अब की बार 400 पार। अच्छा, 400 पार। तो बनारसियों को मोदी इतने पसंद क्यों है? बनारस के रंग में रंग गए हैं मोदी जी। पहले बनारस कैसा था, बनारस को क्या कर दिए हैं, इसीलिए मोदी बहुत पसंद है। बढ़िया है, आए वही आएंगे। हाँ। तो बनारस में तो कोई शंका नहीं। देश की स्थिति क्या नजर आ रही है आप जैसे एक बनारसी को? पूरा देश मोदी के साथ है। इस बार 400 पार। 400 पार। विपक्षी तो इतना जोर शोर नहीं मानते, 230 तक समेट रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है जो विपक्ष को नहीं दिख रहा है? कोई मुकाबला ही नहीं है सर, कोई मुकाबला ही नहीं है। दूर दूर तक कल हम लोगों ने रोड शो में इतना भव्य देखा, कहीं कोई आसपास दिख ही नहीं रहा है।
एक तरफा एकदम है। कल 10 लाख की भीड़ में हम लोग चल रहे थे। काफी रोज हम लोग आज टहलने आते हैं, मॉर्निंग वॉक पे देखते हैं कि क्या है, पहले क्या था, इतनी गंदगी होती थी, अब इतना मोदी जी साफ सफाई को लेकर इतना आगे चल चुके हैं कि हम लोग एकदम बढ़िया सा बनारस को चमका दिया। इस बात को लेकर अभिभूत है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपार जन समर्थन है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और यहीं से हर हर महादेव और हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा भी आया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। माना जाता है कि यह शुभ मुहूर्त है, गंगा सप्तमी का मौका है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको दशाश्वमेध घाट दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करते हुए ना दिखाई दे, लेकिन हमारे ठीक पीछे यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो दशाश्वमेध घाट है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने वाले हैं। इसके बाद वो क्रूज पर सवार होंगे, यहां पीछे नमो घाट है, वहां तक पहुंचेंगे और फिर वहां से काल भैरव के दर्शन करेंगे। माना जाता है कि काल भैरव बनारस के कोतवाल है, उनकी अनुमति के बिना कोई बनारस में नहीं रह सकता। सभी परंपराओं, मान्यता, नरेंद्र मोदी काल भैरव से अनुमति लेने पहुंचेंगे और उसके बाद वाराणसी की कचहरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नॉमिनेशन के कागजात 11:40 पर सबमिट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। यहां बनारस के लोगों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया, लेकिन जिस तरीके से यहां घाटों की नगरी काशी को चमकाया गया, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट से लेकर सड़कें बनी, तारें जमीन के नीचे चली गई, ये वो सब विकास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में हुआ है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री के आने से पहले यहां आने से पहले उन्होंने बाकायदा एक पैम्फलेट छपवाया था, जिसमें काशी के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो पॉइंट वाइज बताया गया था और देश के लिए क्या काम किया है वो सब बताया था। एक आदर्श सांसद की तरह रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वोट मांग रहे हैं।